तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा होंगे और अपनी तैयारी जो है वो ज़ोर-शोर से कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम जो है वो 12 तारीख से होना है, तो आपका डेट जो है वो आ गया है। तो अब आप अपना जो है वो तैयारी पूरा ज़ोर-शोर से करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी क्रम में जो है वो आज हम जो साइबर डिफेंस का एक नया क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं कि पासवर्ड मैनेजर जो है वो क्या होता है और इसके क्या लाभ हैं? इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। इसमें अच्छा से अच्छा तरीका से डील करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले प्रस्तावना को देखते हैं। प्रस्तावना में है कि आज जो है वो आज के युग जो है वो इंटरनेट का उपयोग हमारे जीवन में अनिवार्य एक तरीका से हो गया। मतलब आजकल का जो डिजिटल युग है उसमें क्या है, इंटरनेट जो है वो क्या है, एक अनिवार्य हो गया है। क्योंकि जितना भी काम हो रहा है वो सब इंटरनेट के साथ हो रहा है, चाहे वो बैंकिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, हॉस्पिटल में हो, या फिर लाइव क्लास हो, या फिर जितना भी एजुकेशन के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, क्या है, इंटरनेट क्या एक अहम भूमिका निभा रही है। देखा है कि हम प्रतिदिन कई वेबसाइट, मोबाइल और एप्लीकेशन, बैंकिंग सेवाओं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन शॉपिंग इन साइटों का उपयोग करते हैं। तो अलग अलग तरीका से मोबाइल्स में जो है वो एप्लीकेशन, बैंकिंग सेवा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन शॉपिंग साइट का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं अपने निजी स्वास्थ्य को पूरा करने के लिए। और फिर या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में भी इसका योगदान करने के लिए हम इंटरनेट का आज के टाइम जो है वो इसका उपयोग करते हैं। लिखता है कि सभी प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रूप से लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता है। इसको क्या लगता है, किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट को चलाने के लिए क्या लगता है, एक ईमेल आईडी का जरूरत पड़ता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि अगर आप फेसबुक लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर भी एक आईडी आपको ईमेल आईडी मांगता है। समझे? तो ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है। या फिर आप कोई भी इंस्टा में अगर अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर भी उसका भी एक आईडी होता है। हर चीज़ जो है वो एक आईडी मांगता है। तो इसमें लिए बोलता है कि ये सभी प्लेटफॉर्म को सुरक्षित रूप से लॉगिन करने के लिए क्या होता है, आईडी पासवर्ड की आवश्यकता होता है। और इसमें लिखा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह आवश्यक कि प्रत्येक प्लेटफॉर्म के लिए अलग मजबूत और डिजिटल पासवर्ड हो। लिखा है कि अलग अलग, जैसे कि आप फेसबुक चला रहे हैं तो उसका पासवर्ड, इंस्टाग्राम का चला रहे हैं उसका पासवर्ड, वो दोनों अलग अलग हो और क्या हो, मजबूत और जटिल पासवर्ड हो। लेकिन इसका आगे देखें, लिखता है कि लेकिन जो है इतने अधिक पासवर्ड को याद रखना आम व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है। ये अलग बात, जाहिर सी बात है कि जितना जटिल पासवर्ड होगा उसको याद रखना थोड़ा सा कठिन होगा। लेकिन जटिल पासवर्ड रखना ये क्या है, ये जो है वो महत्वपूर्ण तब हो जाता है क्योंकि अधिकतर जो है वो आसान पासवर्ड तो सब कोई रखता है। आजकल जेन्युइन पासवर्ड जो होता है यूनिवर्सल 123 ये जो कि 918 987, ये यूनिवर्सल है, इसको कोई भी है इसको खोल सकता है। तो इसी ये सब पासवर्ड हमको नहीं रखना है, जटिल रखना है और एक यूनिक पासवर्ड रखना है ताकि कोई ना जान सके। लिखा है कि इसी समस्या को सरल बनाने इसी समस्या को सरल बनाने और उपयोगकर्ताओं को लॉगिन लॉगिन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पासवर्ड मैनेजर नामक तकनीक विकसित की गई है। मतलब लिखा है कि इसी तकनीक को क्या करना, मजबूत करने के लिए एक पासवर्ड मैनेजर का क्या किया गया है, तो इसका विकसित किया गया है। पासवर्ड मैनेजर क्या है, जैसे कि आप देखे होंगे कि डिजी लॉकर आ गया है, तो डिजी लॉकर भी एक पासवर्ड मैनेजर है। इसमें क्या है कि आपको एक लॉगिन और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगा और आप जो है वो उसी में क्या करेंगे, आप उसी में जो है वो अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है सो उसको में आप रख सकते हैं। तो ये एक डिजी लॉकर इसी तरह की तकनीक जो है वो है पासवर्ड मैनेजर। लिखा है कि ये लिखा पासवर्ड मैनेजर का एक ऐसा उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं के सभी पासवर्ड को सुरक्षित रूप से संग्रहित करता है, उनका प्रबंध करता है और मजबूत पासवर्ड बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये क्या करता है, तो एक मजबूती देता है किसी भी आईडी पासवर्ड को सुरक्षित संग्रहित रखने के लिए। ये पासवर्ड होता है उसको क्या करता है, मजबूत बनाने में सहायक करता है। ठीक है। अब लिखता है कि पासवर्ड मैनेजर क्या होता है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वही है कि ये तो तकनीक है हम जानते हैं, लेकिन इसका जो लिखना होगा कि परिभाषा में अगर इसको व्यक्त कीजिए तो व्हाट इज डिजिटल, मतलब व्हाट इज पासवर्ड मैनेजर, तो ये क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले ये पासवर्ड मैनेजर जो है वह एक डिजिटल उपकरण है। क्या है, तो डिजिटल उपकरण है या फिर सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं के विभिन्न ऑनलाइन खातों जैसे ईमेल आईडी, सोशल मीडिया, बैंकिंग, ई कॉमर्स, ऑफिस अकाउंट आदि के पासवर्ड को क्या करता है, संरक्षित रखने का एक प्रतिबंधित करता है। लिखा है कि जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हो या फिर ऑफिस अकाउंट हो, ई कॉमर्स हो, उसका क्या है, उसका जितने भी आईडी पासवर्ड है उसको क्या करता है, तो ये जो है वो संग्रहित करने का मतलब कि काम करता है। चलिए नेक्स्ट है, सो देखते हैं। एक क्या कि उपयोगकर्ता के सारे पासवर्ड को अत्यधिक एन्क्रिप्शन तकनीक के माध्यम से लॉगिन कर देता है और जिससे जानकारी सुरक्षित रहती है। ठीक है कि एन्क्रिप्शन मतलब होता है, देखिए कि ये बी ये सी, ये तो क्या, ये तो केवल ऐसे ये वर्ड में हो गया, लेकिन एन्क्रिप्शन मतलब होता है उसमें 1 2 हैश ABC अलग अलग सभी प्रकार की इसमें यूज होता है वर्ड। समझे, इसी को बोलते हैं एन्क्रिप्शन। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि क्या कि तकनीकी के माध्यम से लॉक कर देता है जिससे जानकारी क्या होता है, सुरक्षित रह जाती है। देखा कि सॉरी उपयोगकर्ता को केवल एक मास्टर पासवर्ड याद रखना होता है जिसके माध्यम से वह बाकी सभी सेव किए गए पासवर्ड तक प्राप्त कर सकता है। मतलब लिखा क्या है, इसको एक ही केवल आपको एक मास्टर पासवर्ड को याद रखना रहेगा, बाकी इसके बाद जो है वो सभी जो जितने भी पासवर्ड हैं वो खुल जाएंगे। देखिए यहाँ प्राप्त हो जाएंगे, लिखा है प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लिखा है कि सरल शब्दों में पासवर्ड मैनेजर आपकी डिजिटल चाबी पुस्तक पूरा जिसको की बुक बोलते हैं की तरह है, जिसमें आपके सभी ताले को चाबियाँ सुरक्षित रखती है। मतलब कि आप एक पासवर्ड याद रखिएगा तो उससे जितने भी उसमें सेव किए रहेंगे आप पासवर्ड, वो आपको ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, लिखा कि पासवर्ड मैनेजर की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, आखिर में इसका आवश्यकता ही क्यों पड़ा हमको। तो सबसे पहले लिखते हैं कि देखिए आज प्रत्येक व्यक्ति के पास औसतन 30 से 50 जो है वो ऑनलाइन अकाउंट होते हैं। हाँ, अलग अलग आदमी के कोई 10 गो अकाउंट रखता है, कोई 5 गो रखता है। किसी का तो देखिएगा कि 10 गो खाली व्हाट्सअप का फेसबुक का ही अकाउंट होगा, 5-6 गो तो होगा इंस्टा का। अलग अलग तरीका से सोशल मीडिया, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज में अलग अलग पासवर्ड आईडी रहता है। तो लिखा है कि प्रत्येक आदमी के लिए अलग मजबूत पासवर्ड बनाए जाएँ और उन्हें बार बार बदला जाए तो उन्हें याद रखने में कठिन हो जाता है। अलग अलग आदमी जो है वो बार बार अलग अलग पासवर्ड बनाएगा, उसको याद करना उसको कठिन होगा ही। इस दौर में क्या है, बहुत सारा आदमी पासवर्ड भुला जाता है और फिर उसको पासवर्ड आईडी बनाना पड़ जाता है। चलिए इसका लिखा कि इसके साथ ही साइबर हमला हमला के मामलों जैसे डेटा चोरी, हैकिंग, फिशिंग, ब्रूट फोर्स और फिर अटैक, रैंसमवेयर आदि आदि में निरंतर वृद्धि हो रही है। यदि पासवर्ड कमजोर हो या एक ही पासवर्ड कई जगह उपयोग किया जाए तो जोखिम बढ़ जाता है। वही बात है, जैसे आपका पासवर्ड कमजोर है, जैसे यूनिवर्सल पासवर्ड आज के टाइम में 1234 रहता है या फिर 9876542321 रहता है। तो ये यूनिवर्सल है, इसको कोई भी अभी टाइम ट्राई करता है। तो अगर आप कमजोर पासवर्ड रखिएगा तो कोई भी लॉगिन करके आपको यूज कर सकता है, डाटा हैकिंग कर सकता है, फिशिंग कर सकता है, फोर्स अटैक कर सकता है। तो इसीलिए बोलता है कि इसका पासवर्ड जो है वो मजबूत होना चाहिए। समझे, लिखा कि आप नेक्स्ट देखिए, यही कारण है कि पासवर्ड मैनेजर एक अनिवार्य सुरक्षा प्रदान साधन बन चुका है। लिखा कि इसी कारण से जो है वो एक सुरक्षा साधन बन चुका है पासवर्ड मैनेजर, जिसमें जो है वो सारा पासवर्ड तो आपको अलग अलग रहेगा, लेकिन इसमें जो है एक ही पासवर्ड रहेगा, जिसके मदद से जो है वो आप एक एक पासवर्ड के जरिए जो है वो सारा पासवर्ड जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा और आप वहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं कि पासवर्ड मैनेजर कैसे काम करता है। तो पासवर्ड मैनेजर को काम करने के लिए ये सबसे पहले लिखता है कि पासवर्ड मैनेजर मुख्य रूप से निम्नलिखित चार चरणों के आधार पर काम करता है। सबसे सबसे पहले जो होगा एन्क्रिप्शन। पासवर्ड एन्क्रिप्शन क्या है, देखिए पासवर्ड एन्क्रिप्शन का मतलब जैसे ये है BCAD है, ठीक है, और ये 1 2 3 4 ये है जो क्या है, ये तो वो लेटर वाला है और ये भी है, सो ये न्यूमेरिकल वाला है। लेकिन जो एन्क्रिप्शन होता है वो एन्क्रिप्शन में जो है वो सब चीज़ मिला हुआ रहता है। जैसे कि एन्क्रिप्शन में ये भी रहेगा, 1 भी रहेगा और उसके बाद क्या हैच रहेगा, स्टार रहेगा, फिर BC, फिर डॉट, इस तरह मतलब कि क्या होता है, सब मिला हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं एन्क्रिप्शन। और आप यहाँ से भेजिएगा तो एन्क्रिप्शन में जाएगा और जिसके पास जाना होगा वहाँ पर भी एन्क्रिप्शन में जाके आपको दिखेगा। बीच का जो डाटा शेयरिंग रहता है उसमें कोई भी आदमी अगर हैकिंग करेगा तो वो आपको नहीं देख पाएगा कि आप क्या लिखे हैं, ठीक है। देखता है कि अब सबसे पहले देखिए यहाँ इसका पासवर्ड एन्क्रिप्शन को क्या है उसके बाद देखिए कि पासवर्ड मैनेजर आपके लिए आपके सभी पासवर्ड को एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, जैसे कि ये देखिए हम बताए थे ना कि वर्ड में रहेगा और न्यूमेरिकल दोनों में रहेगा, की मदद से एन्क्रिप्ट करके करके स्टोर रखता है। एन्क्रिप्शन का मतलब है कि पासवर्ड को वो कोई बदल बदल मतलब कोड में बदल दिया जाता है जिसे ना पढ़ा जा सकता है और ना ही चोरी कर उसका उपयोग किया जा सकता है, मतलब एन्क्रिप्टेड कर दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर लिखे हैं कि हेलो, आप यहाँ हेलो लिखे हैं तो आप ये है तो इनक्रिप्टेड हो जाएगा। जैसे कि हेलो के मान के चलिए 1 2 वो स्टार BC हच इस तरह के मतलब हो जाएगा। और जिसको पढ़ना जो काफ़ी कठिन हो जाता है, इनक्रिप्ट हो जाता है, आप जिसको भेजेंगे वही केवल इसको पढ़ सकता है, बीच का आदमी इसको कोई हैकिंग करके इसको पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए मास्टर पासवर्ड क्या होता है। सो सबसे पहले देखिए एक ऐसा पासवर्ड है जो उपयोगकर्ता स्वयं बनाता है और इसी माध्यम से वे सभी सेवा किए गए पासवर्ड खोल या प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन मास्टर पासवर्ड जो है वह सभी पासवर्ड का एक मान के चलिए मुख्य पासवर्ड होता है, जो एक पासवर्ड के जरिए सभी पासवर्ड को क्या करता है, खोल सकता है और उसको बदल भी सकता है, उसी को बोलते हैं मास्टर पासवर्ड। तो आप सबसे लिखा है कि इसका बाद लिखा कि पासवर्ड मैनेजर जो है वह कंपनी भी मास्टर पासवर्ड मैनेजर कंपनी भी आपका मास्टर पासवर्ड नहीं जानती है, इसलिए जानकारी अत्यधिक जो है वो सुरक्षित हो जाता है। लिखा क्या है कि जो मास्टर पासवर्ड जो है वो क्या है, इसका जो मास्टर मैनेजर जो बनाया पासवर्ड मैनेजर जो बनाया है, जो तकनीक है, उसका कंपनी का मालिक भी नहीं जानता है कि इसका जो पासवर्ड है वो क्या है, इसलिए क्या है ये ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है, अत्यधिक सुरक्षित रहता है। लिखा कि ऑटोफिल सुविधा क्या है। सो सबसे पहले देखिए लिखा कि जब उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन इन पेज खोलता है तो पासवर्ड मैनेजर ऑटोफिल के माध्यम से स्वयं यूजर नेम और पासवर्ड भर देता है। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ऑटोफिल सुविधा। ऑटोफिल सुविधा आप सीधा समझिए कि जब आप एक बार गूगल या फिर क्रोम में अगर आप लॉगिन करते होंगे ईमेल पासवर्ड तो आपको सेव करके ऑप्शन आता होगा, तो अगर आप सेव कर दीजिएगा तो जब नेक्स्ट टाइम जब उसको लॉगिन करना रहेगा तो आपका पासवर्ड और जो ईमेल रहेगा वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, समझे। तो उसी को बोलते हैं ऑटोफिल। अब नेक्स्ट जो है देखिए कि पासवर्ड जनरेटर क्या होता है। पासवर्ड को जनरेट करने वाला ही जनरेटर होता है। लेकिन सबसे पहले देखिए कि पासवर्ड जनरेटर अत्याधुनिक तकनीक की सहायता से मजबूत तथा जटिल पासवर्ड जनरेटर होता है, मतलब पासवर्ड बनाने वाला ही पासवर्ड जनरेटर होता है, समझे। लिखा कि देखिए उदाहरण में ये उदाहरण जो है वो पासवर्ड जनरेटर एक पासवर्ड जनरेट किया है, इस तरह का जो है वो एन्क्रिप्टेड पासवर्ड रहता है जो कि थोड़ा जटिल रहता है, समझे। अब जो है वो नेक्स्ट है। सो नेक्स्ट देखिए पासवर्ड मैनेजर के कितने प्रकार होते हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं। तो लिखा है कि पासवर्ड मैनेजर विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं, मतलब उपलब्ध होते हैं जो उपयोगकर्ताओं की ज़रूरत के अनुसार से चुने जाते हैं। मतलब क्या पासवर्ड मैनेजर अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीका से बनाए जाते हैं, लेकिन अभी कुछ जो है वहाँ यहाँ पर 4 प्रकार के हम बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले देखिए कि ब्राउज़र आधारित पासवर्ड मैनेजर होता है, जो कि एक ईमेल आईडी होता है मान के चलिए कि फेसबुक का, उसके बाद फिर व्हाट्सअप का ईमेल, व्हाट्सअप का अलग होता है, फेसबुक का अलग होता है, इंस्टा का अलग होता है। ये क्या है, ब्राउज़र आधारित है। और इसमें क्या है, डिवाइस आधारित। डिवाइस का मतलब क्या कि कंप्यूटर का डिवाइस अलग है तो उसका पासवर्ड अलग होगा, मोबाइल का है तो उसका अलग होगा। और इसी तरह में आता है को क्लॉट्स जैसे जियो क्लॉट्स सुने होंगे, रेडमी का क्लॉट्स आता है। क्लॉट्स में मतलब ये कि अगर आप क्लॉट्स में अगर आप लॉगिन शुरू नया भर मोबाइल लीजिएगा, न्यू फोन लीजिएगा तो उसमें एक क्लॉट्स बनाना पड़ता है। अगर क्लॉट्स बनाइएगा तो जितना भी आपका डाटा रहेगा उस क्लॉट्स में ही जो है वो क्लॉट्स में ही सेव रहेगा। और जब आप रीस्टोर इसको करेंगे तो रीस्टोर करने के टाइम जो है वह क्लॉट का जो है
वो आपको वो पासवर्ड माँगेगा। तो अगर आप पासवर्ड नहीं दीजिएगा तो ये क्या होगा, पासवर्ड नहीं माँगेगा तो ये खुलेगा नहीं। तो ये भी क्या है कि आधार क्लॉट्स आधारित भी एक पासवर्ड होता है। और ऑनलाइन पासवर्ड क्या, ऑनलाइन पासवर्ड जो है जितने भी अभी के टाइम में जो ऑनलाइन पासवर्ड बनता है, जैसे कि ईमेल का पासवर्ड बनता है या फिर फेसबुक का, व्हाट्सएप का, तो ये सब ऑनलाइन पासवर्ड मैनेजर के तहत ही बनता है। चलिए हम नेक्स्ट लिखते हैं कि पासवर्ड मैनेजर के मुख्य लाभ हमको क्या क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं, तो पासवर्ड मैनेजर का लाभ क्या कि किसी भी मतलब सभी प्रकार के जो पासवर्ड है उसको हमको क्या करना है, उसको सुरक्षित करना ही करता है, वही हमको लाभ मिलता है। और क्या मिलेगा, क्या कि पासवर्ड मैनेजर सभी पासवर्ड को एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करता है। लिखा है उसके बाद कि अब एन्क्रिप्शन इतना मजबूत होता है कि यदि हैकर डेटा चोरी भी कर ले तो वो पासवर्ड को पढ़ नहीं सकता। लिखा कि एन्क्रिप्शन जो एन्क्रिप्टेड जो मैसेज होता है वो इतना मजबूत होता है कि अगर कोई डाटा चुरा भी लेगा ना तो उसको पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो एन्क्रिप्टेड वर्ड में रहेगा, ABCD1H2H लिखा रहता है इस तरह। तो ये क्या पढ़ेगा, इससे क्या समझ में आएगा। लिखा कि यह व्यक्ति को साइबर हमलों से क्या करता है, बचाने का काम करता है। समझे, तो पासवर्ड मैनेजर हमको मतलब सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लिखा कि मजबूत पासवर्ड बनाने में सहायता। तो मजबूत पासवर्ड बनाने में अधिकांश लोग आसान पासवर्ड बना देते हैं, जैसे कि 1 2 पासवर्ड एडमिन नेम इस तरह का रहता है। समझे, लेकिन इंक्रिप्टेड पासवर्ड मजबूत पासवर्ड होता है। समझे, अधिकांश जो है वो लोग आसान पासवर्ड बनाते हैं ताकि आदमी भूले नहीं, लेकिन जो कि गलत हो रहता है। इसके बाद देखिए कि ये पासवर्ड हैक होने में केवल कुछ सेकंड लगाते हैं। पासवर्ड मैनेजर संचालित रूप से एक लंबे जटिल और अनोखे पासवर्ड तैयार करता है। ठीक है, पासवर्ड मैनेजर जो है वो जटिल और लंबा और अनोखा पासवर्ड क्या करता है, तैयार करता है। जैसे कि यहाँ पर इसका एक उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का इंक्रिप्टेड पासवर्ड तैयार करता है। इसके बाद लिखा है कि एक ही पासवर्ड को याद रखने की सुविधा। इसमें लिखा कि आप पिछला बार मतलब पीछे भी हम पढ़ाए हैं आपको कि इसमें जो है वो कई जो है कई पासवर्ड को इसमें लॉगिन कर सकते हैं और इसके लिए एक की पासवर्ड रहता है। तो की पासवर्ड जो है वो की पासवर्ड के लिए आपको याद रहेगा तो ये सारा जो है वो खुल जाएगा। तो इसीलिए लिखता है कि एक ही पासवर्ड को याद करने की सुविधा है। उपयोगकर्ता को अपने सैकड़ों पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक मास्टर पासवर्ड याद रखना होता है और इससे जो है सारा काम हो जाता है। फिशिंग का सुरक्षा क्या है, देखिए फिशिंग का सुरक्षा तो सबसे पहले पासवर्ड मैनेजर गलत या नकली वेबसाइट पर जो है वो पासवर्ड ऑटोफिल नहीं करता है। गलत जैसे कि कोई फेक पासवर्ड मतलब फेक वेबसाइट बना करके रखता है तो वहाँ पर जो है वो आपका जो ऑटो फिल वाला जो रहता है पासवर्ड और ईमेल वो आपको क्या फिल नहीं होगा। ये होता है फिशिंग का सुरक्षा। देखा कि यदि वेबसाइट फर्जी हो तो पासवर्ड मैनेजर पासवर्ड नहीं भरेगा, इससे उपयोगकर्ता धोखे से अपना पासवर्ड साझा करने से बच जाते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखता है कि यहाँ जो है वो अगर फर्जी वैथी होगा वेबसाइट तो पासवर्ड मैनेजर पासवर्ड को क्या करेगा, नहीं भरेगा और इससे क्या है, इससे धोखा से आप बच सकते हैं अपना पासवर्ड को साझा करने से। ठीक है, चलिए पासवर्ड मैनेजर के उपयोग के क्षेत्र, इसका क्या क्या उपयोग का क्षेत्र है तो सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में जो पासवर्ड मैनेजर का उपयोग का क्षेत्र है। देखिए सबसे पहले लिखा कि ऑनलाइन बैंकिंग, UPI ID, वॉलेट, शेयर मार्केट ऐप आदि के ये मजबूत पासवर्ड जो है वो आवश्यक होते हैं। हाँ, पैसा ट्रांजेक्शन के लिए UPI का पासवर्ड तो इंपॉर्टेंट होगा नहीं जी, कि वो क्योंकि वो अगर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो 1 2 3 अगर मान के चलिए रहेगा तो कोई भी डाल के पैसा को निकाल लेगा। उसके बाद क्या लगता है डिजिटल मार्केट्स, उसके बाद शेयर मार्केट, ये सब का क्या, इस सब का जो है वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड मजबूत रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखता है शिक्षा क्षेत्र में। जैसे कि अभी क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े टॉप लेवल का कंपनी आ गए हैं, जैसे कि PW हो गया, एल हो गया, उसके बाद हो गया क्या, इसके बाद मोशन है, बहुत सारे जो है वो क्या है शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बड़ा कंपनी आ गया। तो उनको सिक्योर रखने के लिए ID पासवर्ड तो लगता होगा, क्योंकि ये आप किसी भी ऐप को लॉगिन कीजिएगा तो उसमें क्या आपको पासवर्ड और ID जरूर मांगता होगा। तो इसको भी है वो सिक्योर करने के लिए पासवर्ड मैनेजर ऑनलाइन क्लास, देखिए क्या लिखा है कि ऑनलाइन क्लासेस, ई लॉगिंग प्लेटफॉर्म, अकादमिक पोर्टल आदि कई अकाउंट बने होते हैं अकाउंट होते हैं। इसको क्या करता है, इसको भी सेवा प्रदान करता है, मतलब सुरक्षित रखने का काम करता है। या कि कॉर्पोरेट कंपनियों में क्या कि कर्मचारियों के कई सॉफ्टवेयर और आंतरिक पोर्टल्स का उपयोग करना होता है और पासवर्ड मैनेजर कंपनियों की सुरक्षा को मजबूती करता है। लेकिन नीचे लिखा है कि क्या करता है, पासवर्ड बना होता है कर्मचारियों का और कर्मचारियों का अलग अलग पासवर्ड बना रहता है। ठीक है, तो उसी को क्या करता है, इसको जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए लिखते हैं सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर अकाउंट आदि जो है वो अक्सर हैक होते हैं, इसलिए पासवर्ड मैनेजर उपयोगी है। लेकिन अभी देखिए कि कोई कोई बड़ा यूट्यूबर भी होगा या फिर इंस्टाग्राम होगा कि अगर एक से ज़्यादा बार वो अलग अलग फ़ोन में अगर लॉगिन कर रहा है तो उसका चांस हो जाता है कि आपका जो डाटा है वो लीक हो सकता है, क्योंकि आप जहाँ पर अब दूसरा मोबाइल में मान के चलिए अगर आप अपना ईमेल को जो है वो लॉगिन किए हैं तो आप जब भी उसको कीजिएगा तो दूसरा फ़ोन में अगर आप वहाँ से लॉग आउट भी कर दिए तो आप उसका जो है आपका मेल में उसका आपका मेल और पासवर्ड जो सेव हो जाता है उसका फ़ोन से, जिसके बाद में जो है वो क्या करता है कि आप ही का ईमेल और पासवर्ड से वो लॉगिन करेगा और आपको हैक कर लेगा, तो आप उससे भी दिक्कत होगा। इसके लिए क्या करता है कि ये पासवर्ड मैनेजर है वो उस टाइम के लिए क्या होता है, उपयोगी हो जाता है। ठीक है, अभी निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष वही जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिख देना है। निष्कर्ष में लिखता है कि डिजिटल युग में पासवर्ड मैनेजर एक अत्यंत आवश्यक उपकरण बन गया है। यह केवल आपके पासवर्ड मैनेजर को सुरक्षित रूप से स्टोर करता है, बल्कि मजबूत पासवर्ड बनाने में क्या करता है, समय बचाने, फिशिंग सुरक्षा प्रदान करने और सभी पासवर्ड को एक ही स्थान पर प्रबंधित करने की सुविधा भी प्रदान करता है। लिखा क्या कि ये लिखा जो है कि ये पासवर्ड मैनेजर केवल है तो सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, ये क्या करता है सभी पासवर्ड को एक जगह रखने का काम करता है और समय बचाने और साथ साथ फिशिंग और ऑटोफिल जैसे जो सुविधा है उसको देने का प्रदान करता है, मतलब कार्य करता है।
जिससे टाइम भी हमारा बचता है। कि साइबर अटैक, साइबर हमलों, डेटा चोरी और डाटा चोरी की घटना बढ़ रही है। तब पासवर्ड मैनेजर का उपयोग जटिल और सुरक्षा का सबसे सरल, सुरक्षित, आधुनिक माध्यम बन जाता है। लिखा जब साइबर हमला, डेटा चोरी की घटना इस टाइम जो बढ़ रहा है, उस टाइम जो है वो पासवर्ड मैनेजर का उपयोग है सो बहुत जटिल और सुरक्षा का सबसे सुरक्षित, आधुनिक माध्यम बन जाता है। समझे? क्योंकि अभी देखिए अगर ये नहीं रहेगा तो कोई भी आदमी पासवर्ड मैनेजर के अगर नहीं रहेगा तो कोई भी इसको लॉगिन करके पासवर्ड जो है और ईमेल आईडी दूसरा जगह भी इसको लॉगिन कर देगा। लॉगिन करने के बाद उसका पासवर्ड चेंज कर लेगा, वो अपना नाम से भी कर सकता है। तो ये इस सबसे क्या है, पासवर्ड मैनेजर जो है वो बचाने का कार्य करता है। इसका बाद देखिए लिखा कि यह उपयोगकर्ताओं को मानसिक शांति देता है और शांति देता है कि उसकी निजी जानकारी सुरक्षित है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, छात्र, प्रोफेशनल, व्यवसायी और संस्था को पासवर्ड मैनेजर का उपयोग अवश्य करना चाहिए। लिखा क्या कि ये जो है ना पासवर्ड मैनेजर, ये लोगों को क्या करता है, एक मानसिक शांति प्रदान करता है कि आपका जो डेटा है वह सुरक्षित है, क्योंकि आपने डाटा मैनेजर को, जो पासवर्ड मैनेजर है उसमें आपने सेव करके रखा है। सेव करने के कारण जो है वो आपको किसी भी दूसरे व्यक्तियों को शेयर नहीं करेगा, आपका डाटा कोई चुरा नहीं सकता है। इसलिए जो है ये आदमी को शांति प्रदान करता है। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको जो हम समझा रहे थे वो आप समझ पाए होंगे। अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत हुआ होगा तो आप एक बार फिर से देखिए, कोई बड़ा क्वेश्चन मतलब नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका एग्जाम जो है